सभी को जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का सहर्ष स्वागत करता है। संस्कार भारती आदरणीय परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चूड़िया इनके मुखारबिंद से तत्वार सूत्र क्लास नंबर 12 में आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। एक साथ मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी, भाव पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो हरिहंसाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं। ईशो पंचनमुक्कारो सर्व पावपनाशनो, मंगलाणं च सभ्येतिं परमो भवति मंगल, परमं भवति मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा, आचार्य श्री उमा स्वाति जी महाराज आपकी आज्ञा तथा सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। तुभ्यं नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलकीर्तनाय, तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी इत्यादि तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भाव पूर्वक वंदन। आराध्य गुरु पूज्य श्री आचार्य भगवत पूज्य महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भाव पूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भाव पूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिला के भाइयों तथा बहनों, आवाज क्या आ रही भैया? महेश भैया, महेश भैया सबको म्यूट कर दो ना। हाँ, हमारा सब्जेक्ट कर रहा हूँ। लूनिया जी की आवाज आ रही है, क्षमा जी लूनिया की। हाँ, सभी उपस्थित भाइयों तथा हमारा सब्जेक्ट अनम्यूट कीजिए एक बार आप। हाँ। हम लोग तत्वार्थ सूत्र के 8 सूत्र हमने 9 सूत्र हमने देख लिए हैं, 8 सूत्र देखे हैं। आज हमारा 9वां सूत्र है। 8 सूत्र तक हमने देखा है कि तत्वार्थ सूत्र के पहला जो अध्ययन है उसमें मोक्ष मार्ग के लिए 3 सीढ़ियां बताई है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो पहले 8 सूत्रों तक हमने सम्यक दर्शन के बारे में देखा है। सम्यक दर्शन की ही परिभाषा की गई है, सम्यक दर्शन के प्रकार बताए गए हैं, सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करना उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। तो ये सम्यक दर्शन की बातें हमने 8 सूत्रों तक देखी है। अब 9वां सूत्र जो है, 9वां सूत्र है सम्यक ज्ञान का। ज्ञान का सूत्र है, पर ज्ञान के सूत्र के लिए उमा स्वाति जी ने ऐसा स्पेशल उसकी व्याख्या के लिए कोई सूत्र नहीं दिया है। जैसे उसमें दिया है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन की परिभाषा करने के लिए स्पेशल सूत्र दिया है और उसके आगे उनके प्रकार वगैरह सब कुछ दिए हैं, बहुत विस्तार से वर्णन किया है। पर सम्यक ज्ञान के लिए ऐसा कोई सूत्र स्पेशल नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि सम्यक ज्ञान जो है वह सम्यक दर्शन होने के बाद अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो भी ग्रहण करते जाते हैं, जो भी समझ हमारी बढ़ती जाती है, अंतर का जो भी ज्ञान होता है वो पहले सिर्फ ज्ञान ही रहता है, या कहे तो मिथ्या ज्ञान रहता है। पर जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, एक बार दृष्टि हमें मिल जाती है, तो दृष्टि मिलने के बाद जो ज्ञान हमने प्राप्त किया था, जो ज्ञान हमारे अंदर है, वो सारा सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
तो मतलब स्पेशल सम्यक ज्ञान करने की या स्पेशल सम्यक ज्ञान के लिए कोई साधना करने की जरूरत नहीं होती है। सम्यक ज्ञान अपने आप सम्यक हो जाता है, ज्ञान अपने आप सम्यक हो जाता है, क्योंकि ज्ञान ये आत्मा का स्वभाव है। सम्यक दर्शन के बिना आत्मा रह सकती है, पर ज्ञान के बिना आत्मा नहीं रह सकती। सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अभी हमको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो हमारी जिंदगी चल रही है, कितने लोग है, सभी को सम्यक दर्शन किसी को नहीं हुआ है, पर फिर भी सभी की जिंदगी चल रही है। पर ज्ञान तो हर एक आत्मा में होता है, भले वो एकेंद्रिय का जीव हो या पंचेंद्रिय का जीव हो, कोई भी जीव हो, संसार जितने भी जीव है, जहाँ जीव है वहाँ ज्ञान तो होता ही है। वो ज्ञान सिर्फ सम्यक है या असम्यक है, उतना अंतर उसमें रहता है। पर ज्ञान तो ज्ञान के बिना जो रहता ही नहीं है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन सूक्ष्म जीवों में भी ज्ञान रहता ही है। अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान उसमें उनमें भी रहता है। मतलब अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान कैसे खुला रहता है, तो कहते हैं कि हमने बहुत बार ये विषय भी किया हुआ है। हमारे आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश हमारी आत्मा होती है। सभी प्रदेशों के ऊपर कर्मों का आवरण होता है। जो हमारे असंख्यात प्रदेश है वो असंख्यात प्रदेश संपूर्ण शरीर में व्याप्त होते हैं। पैर के अंगूठे से लेकर सर तक पूरे शरीर में व्याप्त होते हैं। जिसको जो भी शरीर मिलता है उस शरीर में वे सारे असंख्यात प्रदेश बराबर सेट हो जाते हैं, उस शरीर के नाप के वो हो जाते हैं। तो असंख्यात प्रदेश हर एक के आस होते हैं। उन असंख्यात प्रदेशों के ऊपर कर्मों का आवरण होता जाता है। हर एक प्रदेश के ऊपर कर्मों का आवरण, सभी प्रदेश कर्मों से ढके हुए होते हैं। कर्मों का पूरा कवच चारों ओर होता है, और कर्मों का चारों ओर कवच होने के कारण से जो भी उन आत्म पर्याय में जो भी आत्मा के गुणों में से जो पर्याय बाहर निकलती है वो कर्मों के आवरण को छेद कर बाहर निकलती है। इसलिए वो ज्ञान की पर्याय निकलते समय ज्ञान की रहती है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय होती है। पर कर्मों का आवरण है, उस आवरण को छेद कर बाहर आती है तो वो अज्ञान रूप में बाहर आती है या मिथ्या ज्ञान के रूप में बाहर आती है। मतलब उसको कर्मों का रंग लग जाता है। कर्मों का रंग लगने के कारण से वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाता है। और जितना भी हमारे पास ज्ञान होता है वो सारा कषाय कर्मों के कारण से वो मिथ्या ज्ञान के रूप में बाहर आता है। जैसे हमने देखा है कि बल्ब होता है, बल्ब को हमने जो जिस रंग का कागज लगाया होता है प्रकाश उसी रंग का आता है। तो प्रकाश अंदर में शुद्ध होता है, लाइट का जो प्रकाश होता है वो अंदर में शुद्ध होता है, पर कागज को छेद कर बाहर आता है तो कागज का रंग उसको लग जाता है, कागज के रंग में वो रंग कर बाहर आता है, इसलिए वो रंगीन प्रकाश हमें दिखता है। वैसा ही सेम हमारा भी होता है। आत्मा में से निकलने वाली पर्याय एकदम शुद्ध होती है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय होती है, पर वो ज्ञान की पर्याय कर्मों के आवरण को छेद कर बाहर आती है, इसलिए कर्म का रंग उसको लग जाता है। और कर्म का रंग जैसे ही लग जाता है तो वह ज्ञान अज्ञान रूप में बाहर आता है। जैसे कर्मों में कषाय का उदय चल रहा है, क्रोध का उदय चल रहा है, तो उस समय जो भी ज्ञान की पर्याय निकलेगी वो क्रोध में बाहर प्रकट होगी। जो राग द्वेष के भाव अगर उस समय राग द्वेष का कषाय की लेयर अगर है उसमें से अगर वो पर्याय बाहर आ रही है तो वो बाहर आने के बाद राग द्वेष करेगी, ये मेरा है, वो तेरा है, वो अच्छा है, ये बुरा है, वो राग द्वेष के भाव करती जाएगी। मतलब जैसे कषाय जैसा कर्म रहेगा, जैसे कर्म के रंग से वो बाहर निकलेगी वैसे प्रमाण उसी प्रकार के वो आगे प्रतिक्रिया देती रहती है। तो इस प्रकार ज्ञान तो अंदर में शुद्ध होता है पर कर्म के कारण से वो अशुद्ध कहलाता है, मिथ्या ज्ञान कहलाता है। तो जब सम्यक दर्शन की बात आती है तो सम्यक दर्शन के समय क्या हो जाता है, हमारी दृष्टि सही हो जाती है, हमारी दृष्टि में अंतर आ जाता है, स्व और पर का भेद ज्ञान हमें हो जाता है, वास्तविकता के दर्शन हमें हो जाते हैं। और उस वास्तविकता के दर्शन होने के कारण से हमारी दृष्टि जो है वो बदल जाती है। जो हर समय पर में रहने वाली दृष्टि थी, हर समय कर्मों के अधीन होने वाली जो दृष्टि थी, वह दृष्टि अब स्वाधीन बन जाती है, पराधीन न बनते हुए स्वाधीन बन जाती है। अब अपने स्वयं के
शुद्ध परिणामों के द्वारा वो बाहर निकलती है। तो जब वो दृष्टि इस प्रकार से बाहर निकलती है, उस दृष्टि के कारण से जो पर्याय बाहर निकलती है, वो पर्याय भी शुद्ध रूप में बाहर आती है। ज्ञान की पर्याय निकली तो ज्ञान के शुद्ध रूप में बाहर आती है। तो इसलिए कहते हैं कि एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है, तो सम्यक दर्शन होने के बाद जो भी ज्ञान है, वो सारा ज्ञान हमारा क्या हो जाता है? सम्यक ज्ञान हो जाता है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है, तब तक हमारा कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी शास्त्रों का ज्ञान है, कितना भी स्पष्ट रूप से हमने याद किया हुआ है, भ्रांति रहित हमारा ज्ञान है, निशंका का ज्ञान है, इतना व्यवस्थित रूप से हमने डीपली ज्ञान ग्रहण किया है, पर फिर भी वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। तो प्रश्न ऐसा पूछते हैं कि ऐसा क्यों है? सम्यक दर्शन में ऐसी क्या शक्ति है कि जिसके कारण से हमारे पास भले अल्प ज्ञान है, अस्पष्ट ज्ञान है, फिर भी सम्यक दर्शन होने के बाद वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। और भले ही हमारे पास स्पष्ट ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, बहुत विपुल प्रमाण बहुत अधिक प्रमाण में हमारे पास ज्ञान है, उतना स्पष्ट अधिक ज्ञान होते हुए भी सम्यक दर्शन के अभाव में वह मिथ्या ज्ञान कहलाता है। तो ऐसा सम्यक दर्शन में क्या है कि जिसके कारण से इस प्रकार से विभाजन होता है? तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन क्या करता है? हमें दृष्टि प्रदान करता है। सम्यक दर्शन जैसे ही प्राप्त होता है कि हमारी भावनाओं में फर्क आ जाता है, हमारे स्वभाव में फर्क आ जाता है, हम स्वभाव को पहचानने लगते हैं, स्वभाव को देखने लग जाते हैं, पर भाव से दूर हट जाते हैं, पर भाव हमारा चला जाता है और स्वभाव में स्थिर होते जाते हैं। और जितने स्वभाव में स्थिर होते जाते हैं, उतना हमें अंतर की शुद्धि हमारी बढ़ती जाती है, विचारों की शुद्धि बढ़ती है, भावनाओं की शुद्धि बढ़ती है, मन की शुद्धि बढ़ती जाती है और मन अंदर से एकदम पवित्र होता जाता है, क्लीन होता जाता है, शुद्ध होता जाता है। और जैसे ही फिर उस समय भले हमें अल्प ज्ञान है, हमारी बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, बहुत ज्यादा शास्त्र हमने नहीं पढ़े हैं, बहुत ज्यादा शास्त्रों का या किताबों का ज्ञान हमने हासिल नहीं किया है, बहुत ज्यादा व्याख्यान नहीं सुने हैं, बहुत ज्यादा कहीं प्रवचन वगैरह सुनकर बहुत चिंतन मनन करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, कि कुछ भी नहीं है, पर फिर भी सम्यक ज्ञान अगर हमें हो गया है, तो सम्यक ज्ञान होने के कारण से हमारे अंदर में सरलता आ जाती है, हमारी कषाय मंद हो जाती है, कषाय कम हो जाती है और कषाय कम होने के कारण से अंतर का जो ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान होता है, खुलता जाता है, अंतर का ज्ञान खुलता जाता है। ये हमारा आध्यात्मिक शास्त्र है। इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि सम्यक्त्व में ऐसी कौन सी बात है कि जिसके कारण से हमारा अल्प ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाता है और उसके अभाव में बहुत अधिक स्पष्ट ज्ञान होते हुए भी उसको मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी खूबी उसमें है सम्यक्त्व में कि जिसके कारण से ऐसा हो जाता है? तो कहते हैं कि ये हमारा अध्यात्म शास्त्र है। अध्यात्म शास्त्र में आध्यात्मिक दृष्टि से ही चिंतन किया जाता है, आध्यात्मिक दृष्टि से ही विभाजन किया जाता है। दूसरा होता है न्याय शास्त्र है, प्रमाण शास्त्र है या विज्ञान है, बहुत अलग अलग प्रकार के शास्त्र होते हैं। उनमें क्या होता है, उनकी दृष्टि विषय की ओर होती है, विषय की दृष्टि से उसमें निर्णय लिया जाता है। जैसे उसमें अगर कोई विषय स्पष्ट दिया हुआ है, जैसे विज्ञान का विषय है, विज्ञान का विषय है पानी कैसे बनता है, पानी की संख्या क्या है, तो कहते हैं कि H2O ये पानी की संख्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, उसमें बिजली की कौन मिल जाती है तो पानी तैयार हो जाता है। तो वो उसकी थियोरी बता देते हैं, तो वो थियोरी के हिसाब से अगर देखें तो वो बात एकदम उनकी सत्य होती है। तो न्याय शास्त्र वाले जो होते हैं या दर्शन शास्त्र वाले होते हैं या विज्ञान शास्त्र वाले जो होते हैं, वे ऐसे जो प्रैक्टिकली जो सत्य दिखता है उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। उनकी दृष्टि से वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। पर अगर पानी की संख्या किसी ने H2O के बदले H3O कह दिया या H1 2 3 O2 ऐसा कुछ कह दिया, तो फिर वो कहेंगे कि ये मिथ्या ज्ञान है, ये ज्ञानाभास है, ये ज्ञान बराबर नहीं है। तो मतलब उनका एक क्राइटेरिया होता है, उनकी एक विधि होती है, उस हिसाब से अगर ज्ञान है तो फिर वो ज्ञान सम्यक ज्ञान वो लोग कहते हैं।
पर अध्यात्म शास्त्र में ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक शास्त्र में एकदम अलग निर्णय होता है। आध्यात्मिक शास्त्र क्या कहता है कि जो ज्ञान आपको आध्यात्मिक उन्नति कराता है, आध्यात्मिक आंतरिक प्रगति कराता है, आपको मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है, संसार से दूर हटाता है और मोक्ष मार्ग के करीब ले जाने वाला जो ज्ञान होता है, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। इसके अलावा जो ज्ञान हमें संसार वृद्धि का कारण बनाता है, हमारी आत्मिक प्रगति को रोकने का काम करता है, आध्यात्मिक दृष्टि नहीं देता है, वैज्ञानिक दृष्टि देता है या संसार की दृष्टि देता है। संसार की दृष्टि देने वाला जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान कितना भी क्लियर है, कितना भी स्पष्ट है, कितना भी बहुत विपुल है, कैसा भी है, तो भी वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार ज्ञान की परिभाषा यहाँ हमारे यहाँ की गई है। तो आध्यात्मिक दृष्टि वालों ने ये विभाजन किया है कि जिस ज्ञान से आध्यात्मिक उत्क्रांति होती है, आध्यात्मिक विकास होता है, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। और जिस ज्ञान से आध्यात्मिक पतन होता है, आध्यात्मिक पतन होता है, संसार की वृद्धि होती है, वह ज्ञान कौन सा कहलाता है? मिथ्या ज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसको एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, सम्यक दृष्टि जिसको प्राप्त हो जाती है, उसका अंतर का सारा बदल जाता है, अंतर के परिणाम पूरे बदल जाते हैं। उसके अंदर में विनय नम्रता अपने आप आ जाती है, उसको लानी नहीं पड़ती है। वो तुरंत इतना विनय बन जाता है, इतना ज्यादा नम्र बन जाता है, और भले अपने पास अल्प ज्ञान है, तो वो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, उनके सानिध्य में जाएगा, उनके पास विनय नम्रता से बात करेगा, उनसे कुछ सीखने का प्रयास करेगा और उनको उनसे ग्रहण करके अपना ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करता है। मतलब वो घमंडी नहीं रहता है, कदाग्रही नहीं रहता है। वो अब मेरी ही बात सही है, मैं जो कहता हूँ वही सही है, तुम ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं है, ऐसी झूठी बातों का अहंकार नहीं करता है। अहंकारी बुद्धि उसकी नहीं होती है। और अहंकारी बुद्धि न होने के कारण से, नम्रता विनय नम्रता होने के कारण से, वो कहीं से भी अपना ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करता जाता है। जहाँ जो कुछ मिलता है उसको बढ़ाता है, उसको ग्रहण करता है और अपने ज्ञान में वृद्धि करता जाता है। तो जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, तो वो ज्ञान में वृद्धि ही करता जाता है। पर जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, पर ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया है, बाहर का ज्ञान उसने बहुत जानकारी के तौर पर ज्ञान बहुत ज्यादा प्राप्त कर लिया है, तो वो व्यक्ति कैसा होता है? थोड़ा सा घमंडी हो जाता है। वो बोलता है कि नहीं, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, ये विषय तो ये ऐसा है, वो तो ऐसा नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो बराबर नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है। इस प्रकार वो अपनी बात को ही सही करने के लिए तर्क कुतर्क करता है। वो गदाग्रही बन जाता है। वो बोलता है कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने सीखा है वही बात सही है, आप जो कह रहे हैं वो बराबर नहीं है। तो वो अपनी कसौटी पर सभी को कसता जाता है। अपना एक उसने दृष्टि बना लेता है वो, और उसी दृष्टि में उसकी चौकट में अगर कोई फिट बैठा है तो ही वो स्वीकार करता है, नहीं तो सब कुछ छोड़ता जाता है। इस कारण से क्या होता है कि जो सत्य है, वास्तविकता जो होती है, सत्यदर्शिता जो होती है, वो उसके अंदर आ नहीं पाती है। और घमंड के कारण से, अहंकार के कारण से वो किसी के आगे झुकता नहीं है, और न झुकने के कारण से किसी से कोई प्राप्त भी नहीं कर सकता है, नया ज्ञान वो प्राप्त नहीं कर सकता है। उसे लगता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। तो इतना अंतर दोनों में आ जाता है, इसलिए उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। सही होते हुए भी वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है, क्योंकि उसके पीछे की भावना बराबर नहीं होती है। उसमें अहंकारी वृत्ति होती है, कषाय बहुत ज्यादा होती है, और कषाय होने के कारण से वह ज्ञान अज्ञान के रूप में या मिथ्या ज्ञान के रूप में ही गिना जाता है। तो ये अध्यात्म शास्त्र का द्वारा आध्यात्मिक दृष्टि से किया गया विभाजन है। तो इस प्रकार ये ज्ञान का विषय यहाँ से शुरू हो रहा है, हमारा 90 सूत्र से ज्ञान का विषय शुरू हो रहा है। तो 90 सूत्र में क्या कहा है? मति श्रुतावधि मन प्रत्यय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। इस प्रकार ये 90वां सूत्र है।
अब इस सूत्र में क्या कहा है कि ज्ञानम यानी ज्ञान कितने प्रकार के, डायरेक्ट ज्ञान के नाम उन्होंने बता दिए हैं। फिर उसके आगे भेद प्रभेद जो होंगे वो आगे के सूत्रों में करेंगे। पर पहले उन्होंने सिर्फ पांचों ज्ञान के नाम बताए हैं। पांच ज्ञान होते हैं। ज्ञान हमारे यहाँ पांच होते हैं, पांच बताए गए हैं। भगवान महावीर ने हमें पांच ज्ञान बताए हैं। और पांच ज्ञानों का वर्णन हमारे नंदी सूत्र में भी आता है, बहुत सारे शास्त्रों में आता है, अनुयोगवाद सूत्र में भी आता है, और भी अनेक सूत्रों में पांच ज्ञान का वर्णन आता है। तो ये पांच प्रकार के जो ज्ञान बताए हैं, वो पांच प्रकार के ज्ञान को पहला है मति ज्ञान, दूसरा है श्रुति ज्ञान, तीसरा है अवधि ज्ञान, चौथा है मन पद ज्ञान, और पांचवा है केवल ज्ञान। अब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये दोनों जो ज्ञान होते हैं, ये दोनों ज्ञान इंद्रिय और मन के माध्यम से होते हैं। हमारी पांच इंद्रियां हैं, हमारे पास पांच इंद्रियां हैं, और संसार में जितने भी जीव है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, हर एक को अपने अपने अनुसार इंद्रिया होती है। एक इंद्रिय के पास है, एक इंद्रिय के पास दो, तेंद्रिय के पास तीन, चौरेंद्रिय के पास चार, पंचेंद्रिय के पास पांच। पांच, ज्यादा से ज्यादा पांच इंद्रिया होती है। और उसके साथ हमारे पास मन होता है। तन्नी पंचेंद्रिय भी है ना, तो मन भी हमारे पास होता है। तो ये पांच इंद्रिया जो होती है, ये पांचों इंद्रिया अपने अपने विषय का ज्ञान ग्रहण करती जाती है। उसके सामने जो भी विषय आता है, उस विषय को ग्रहण करती है। जैसे आंख है, आंख के द्वारा हम देखते हैं, तो आंखों से कुछ चीजों का ज्ञान हमें होता है। जो कुछ देखते हैं उससे हमें कुछ बोध प्राप्त होता है। ज्ञान होना मतलब क्या है? बोध प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होता है बोध को प्राप्त करना। तो पांचों इंद्रियों के माध्यम से आंख से देखकर रूप का, रंग का बोध प्राप्त करते हैं। कान से जब शब्द सुनते हैं, तो शब्द सुनने के बाद उसका अर्थ बोध हमें होता है। जो भी शब्द सुनते हैं उसका अर्थ हमारे ध्यान में आ जाता है। नाक से हम जो सूंघते हैं, जो भी सुगंध या दुर्गंध हमारे नाक में जो भी गंध जाती है, उस गंध का बोध हमें हो जाता है। अच्छी गंध आई तो तुरंत हम कहते हैं हाँ, चंदन की गंध आ रही है, गुलाब की गंध आ रही है, बहुत गंदी गंध आ रही है, तो तुरंत हमें उसका ज्ञान हो जाता है कि कहीं तो भी कुछ गंध का वातावरण है। तो उस गंध से गंध का ज्ञान होता है। फिर रसना है, जिह्वा से रसना का ज्ञान होता है। जीभ के ऊपर कोई भी चीज रखी तो वो खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, कशेदी है, या जैसे तीखी है, तुरंत उसका ज्ञान हमें हो जाता है। उस रस का ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं। और स्पर्श है, स्पर्श के द्वारा, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का ज्ञान भी प्राप्त करते जाते हैं। तो ये पांचों इंद्रिया पांचों प्रकार के विषयों को ग्रहण करती है। अलग अलग अपने अपने विषय सभी के अलग अलग होते हैं। अपने अपने विषयों के अनुसार वो ज्ञान ग्रहण करती जाती है, बोध ग्रहण करती जाती है। तो ये ग्रहण करने का काम मति ज्ञान करता है। और मन उसके साथ होता ही है। हर एक इंद्रिय के साथ मन काम करता है। अगर मन नहीं रहा तो कोई भी इंद्रिय कुछ भी काम नहीं कर सकती है। अभी मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, आपके मोबाइल में या लैपटॉप में आवाज आ रही है, आप सुन रहे हैं, पर सुनते सुनते ही कोई आ गया है घर में, कुछ कोई लोग आ गए, कुछ बच्चे ने कुछ कर दिया है, घर में बैठे हो, बैठे बैठे अगर कहीं कुछ हो गया है, आपका ध्यान उधर चला जाता है। और ध्यान उधर चला जाता है, या शब्द तो कान में गए पर आपने सुना नहीं, क्या बोला गया वो सुना नहीं जाता है। क्यों सुना नहीं जाता है? क्योंकि आपका ध्यान दूसरी ओर गया था, मन दूसरी ओर आपको खींच के ले गया, मन ने आपका ध्यान दूसरी ओर कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे मन जहाँ होता है वहां का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मन अगर रहा, मन अपना स्थिर रहा, तो ही हम सुनी हुई बात को स्वीकार कर सकते हैं। अगर मन नहीं रहा तो हम सुनी हुई बात को भी अनसुनी जैसा करते हैं। क्या कहा समझ में ही नहीं आया, क्या कहा ध्यान में नहीं आया, मैंने सुना ही नहीं। सुनते हैं पर नहीं सुनते हैं। तो ऐसी अवस्था हमारे मन के अभाव में हो जाती है। मन की उपस्थिति बहुत जरूरी होती है हर एक इंद्रिय के साथ। खाना खाने बैठे हो, खाना खाते समय, भोजन करते समय आपके सामने थाल परोसे आया है, आप भोजन का आस्वाद ले रहे हैं, और उतने में अगर आपको कोई फोन आ जाता है या कोई समाचार आ जाते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है, बिजनेस में गड़बड़ हो गई है, या कहीं दूसरी गड़बड़ हो गई है,
तो आपका ध्यान तुरंत उधर चला गया है, तो आप फटाफट फटाफट खा लेते हो, जो भी है वो खा लेते हो, उसका फिर आपको स्वाद नहीं आता है, फिर उसमें नमक कम है या ज्यादा है कुछ भी नहीं ध्यान में आता है, सिर्फ खाना है इसलिए खा लेते हैं। तो मन वहां उपस्थित नहीं रहता है, तो आस्वाद भी नहीं ले पाते हैं। तो इस प्रकार हर एक इंद्रिय के साथ मन काम करता है। तो इसलिए कहते हैं कि मति ज्ञान का विषय कौन ग्रहण करता है? पांच इंद्रिया और मन। ये छह जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, वे उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। मति ज्ञान का विषय है ज्ञान को ग्रहण करना। और श्रुत ज्ञान जो है वह भी पांच इंद्रिय और मन के द्वारा होता है। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान दोनों पांच इंद्रिय और मन के द्वारा होता है। तो फिर दोनों पांच इंद्रिय और मन के द्वारा होता है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में फर्क क्या है? ऐसे दो दो प्रकार क्यों बताए गए हैं? बहुत लोग क्या कहते हैं, मन यानी मति ज्ञान यानी जो पांच इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है विषय, उसको मति ज्ञान कहते हैं। और जो सुनकर होता है वो श्रुत ज्ञान कहते हैं। सुनकर या शास्त्र पढ़कर जो ज्ञान होता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। ऐसे बहुत लोग ऐसे ही परिभाषा करते हैं, पर वैसा नहीं है। सुनना तो सिर्फ मनुष्य का काम होता है, मनुष्य सुनता है, सन्नी पंचेंद्रिय जो सुनता है। पर एकेंद्रिय वेंद्रिय में भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दोनों होते हैं। ये दोनों ज्ञान हमेशा साथ में रहते हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान दोनों साथ में रहते हैं। अब एकेंद्रिय वेंद्रिय तेंद्रिय इन लोगों के पास तो कान है ही नहीं, चौरेंद्रिय के पास भी कान नहीं होते हैं, फिर भी उनके पास ज्ञान तो होता है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान उनका भी होता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? तो कहते हैं कि मति ज्ञान विषय को ग्रहण करता है और श्रुति ज्ञान जो होता है वो उस विषय को अभिव्यक्ति, जो ग्रहण किया हुआ ज्ञान होता है उस ज्ञान की अभिव्यक्ति देने का काम श्रुत ज्ञान करता है। जैसे अभी मैंने जो किताब पढ़ी है, मैंने किताब पढ़ के मति ज्ञान से विषय को ध्यान में ले लिया। तत्वार्थ सूत्र मुझे पढ़ाना है, उस दृष्टि से मैंने किताब पढ़ी, एक दो किताबें पढ़ी, उसमें उस सूत्र का क्या क्या अर्थ दिया गया है वो मैंने पढ़ा, वो मैंने मति ज्ञान से ग्रहण कर लिया। मति ज्ञान से ग्रहण कर लिया और अब जब आपके सामने बोल रहे हैं तो वो श्रुत ज्ञान की अभिव्यक्ति, श्रुत ज्ञान के द्वारा मैं आपके साथ बोल सकती हूँ। तो जो भी बोला जाता है, जो भी अभिव्यक्त किया जाता है वो श्रुत ज्ञान होता है। अभी मैं श्रुत ज्ञान के द्वारा कह रही हूँ, पर आप लोग जो ग्रहण कर रहे हैं वो वापिस क्या है? मति ज्ञान है। मति ज्ञान के द्वारा आप ग्रहण कर रहे हैं, श्रुत ज्ञान के द्वारा कहा जा रहा है। तो जब आप दूसरों को कहेंगे तो श्रुत ज्ञान हो जाएगा, श्रुत ज्ञान के द्वारा आप दूसरों को कहेंगे तो श्रुत ज्ञान जो है वो अभिव्यक्ति का ज्ञान होता है। जैसे मति ज्ञान है वो रॉ मटेरियल होता है और श्रुत ज्ञान जो है वो प्रोडक्शन है। श्रुत ज्ञान क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। रॉ मटेरियल जैसे कपास है वो सिर्फ मति ज्ञान है, और कपास का जब कपड़ा बन जाता है तो वो श्रुत ज्ञान है। जो अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्त किया जाता है, वो श्रुत ज्ञान होता है। तो जो पांच ज्ञान है, पांचों ज्ञानों में एक श्रुत ज्ञान ही ऐसा है कि जो पर के लिए काम आता है, मतलब दूसरों को कहने के लिए, समझाने के लिए, स्व पर के उपयोग में आने वाला केवल श्रुत ज्ञान होता है। बाकी चारों ज्ञान जो होते हैं वे सिर्फ स्वयं के लिए ही होते हैं। मति ज्ञान भी सिर्फ स्वयं को बोध प्राप्त कराता है, अवधि ज्ञान से भी स्वयं को बोध होता है। अवधि ज्ञान के द्वारा जो हमें दिखता है वो जब हम दूसरों को कहते हैं तो वो श्रुत ज्ञान हो जाता है। बात ध्यान में आ रही है? अवधि ज्ञान के द्वारा हमें बोध हो रहा है, अवधि ज्ञान के द्वारा हमने कुछ दिखा है, और वो दिखने के बाद जब हमें वो ध्यान में आ गया कि ऐसी ऐसी बात है, वो जब हम दूसरों को बोलते हैं तो बोलने के कारण से वो श्रुत ज्ञान हो जाता है। मन परिज्ञान के द्वारा हम जब दूसरों के मन की बातों को समझते हैं, मन की बातों को समझ लेते हैं और उसको जब हम अभिव्यक्ति देते हैं, दूसरों को कहते हैं कि तुम्हारे मन में ऐसी ऐसी बात चल रही है या उसके मन में इस प्रकार से विचार चल रहे हैं, ये जब हम कहते हैं तो वो वापिस श्रुत ज्ञान हो जाता है। मतलब ग्रहण किया था मन परिज्ञान से, ज्ञान ग्रहण किया था, मन के विचारों को ग्रहण किया था, पर जब वो कहा जाता है तो वो वापिस श्रुत ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही केवल ज्ञानी भी केवल ज्ञान के द्वारा तीनों लोग तीनों काल को देखते हैं,
सब कुछ ग्रहण करते हैं, सभी विषयों को ग्रहण करते हैं, सभी विषय उनको स्पष्ट नजर आ रहे हैं, पर उसको भी जब वो अभिव्यक्ति देते हैं, जब केवली भगवान जो होते हैं, तीर्थंकर परमात्मा जो होते हैं, उनको केवल ज्ञान हुआ है और केवल ज्ञान के द्वारा वो सारा देख रहे हैं, पर जब वो उपदेश देते हैं, बता देते हैं, दूसरों को बताते हैं, कुछ सिद्धांत की बातें बताते हैं, तत्व की बातें बताते हैं, तो जब वो बताया जाता है तब वो शुद्ध ज्ञान हो जाता है। बताया जाता है तब वो क्या होता है, उनका शुद्ध ज्ञान हो जाता है, उनका वो द्रव्य श्रुत हो जाता है, मतलब अभिव्यक्त करते हैं ना, तो अभिव्यक्ति का ज्ञान शुद्ध ज्ञान कहलाता है। तो दोनों ज्ञान में अंतर रहता है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान विषय को ग्रहण करता है, शुद्ध ज्ञान उसको अभिव्यक्ति देता है, उस विषय को बाहर कहने के काम आता है, वो शुद्ध ज्ञान होता है। अब आप कहेंगे कि एक इंद्रिय बेंद्रिय जो जीव होते हैं, वो कहाँ अपनी अभिव्यक्ति दे पाते हैं, उनके पास तो मति ज्ञान शुद्धि ज्ञान दोनों है, उनको कौन सा ज्ञान होता है, कौन से ज्ञान की वो अभिव्यक्ति देते हैं। तो हम देखते हैं कि एक इंद्रिय के जीव जो होते हैं, एक इंद्रिय जीव यानी पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सारे एक इंद्रिय के जीव होते हैं, इनके पास एक ही इंद्रिया होती है, उनको दूसरा साधन नहीं है, बोलने का साधन उनके पास नहीं है, कुछ भी अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, सिर्फ एक स्पर्शन इंद्रिय उनके पास होती है, पर उस स्पर्शन के द्वारा भी अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं, बराबर अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं। जैसे बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं, वनस्पति होते हैं, तो वनस्पति जब हम मतलब आजकल वैज्ञानिक लोग तो बहुत ज्यादा प्रयोग करते ही है, तो वनस्पति को जब बहुत सुंदर संगीत सुनाया जाता है, वहाँ बगीचे में रिकॉर्ड लगा देते हैं, रोज की संगीत की गीत वगैरह सुनाए जाते हैं, तो जब संगीत सुनाया जाता है तो वहाँ जिस बगीचे में संगीत रोज सुनाया जाता है, उस बगीचे की फसल जो होती है, उस बगीचे के फूल है, जो भी कुछ है, इतना सुंदर फूलता फलता है, बहुत ज्यादा विकसित है, ज्यादा प्रमाण में वो विकसित है। और जिस बगीचे में नहीं सुना है, 2-3 बगीचे हैं, हाँ यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, पटाखे पटाखे बज रहे हैं, पता नहीं क्या है, उस आवाज के कारण डिस्टर्ब हो रहा है। अब आ रही है आवाज? हाँ जी। तो वनस्पति भी अपनी अभिव्यक्ति देती है, उसके पास बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं कि उनको उन पेड़ों के पास से अगर कोई अच्छी स्त्री चली गई है, तो स्त्री जब चली जाती है तो वो पेड़ ऐसे होते हैं, उनकी शाखा ऐसे होती है कि तुरंत उस स्त्री को वो लपेट लेते हैं, अपने लपेट में ले लेते हैं। अभी भी नहीं आ रही आवाज? अब तो आ रही है, अब शांति हो गई है। हाँ जी। तो वो अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, उनको हाथ लगाते हैं, तो हाथ लगाते से ही वो तुरंत कुमला जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं, उसको लाजालू, मराठी में बोलते लाजालूचं झाड, लाज शर्मा जाते हैं वो। तो ऐसे बहुत सारे वो अपने अपने अभिव्यक्ति देते हैं। ऐसी मिट्टी जो होती है, मिट्टी भी अपनी अभिव्यक्ति देती है। बहुत लोग प्लॉट वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं, तो प्लॉट खरीदते समय जिस स्थान पर वो जाते हैं, वहां जो मिट्टी होती है सिर्फ, पर वो मिट्टी में वहां जाके खड़े जो रहते हैं और जिनको थोड़ा बहुत ऊर्जा का ध्यान आता है या कुछ थोड़ा सा ज्ञान होता है उनको, तो वो लोग वहां जाते से तुरंत कह देते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी ऊर्जा है, इस मिट्टी की ऊर्जा बहुत अच्छी है, कितनी हंसती हुई जमीन है, कितनी हंसती हुई जगह है यहाँ। और कहीं कहीं पर जाते हैं तो एकदम कहते हैं नहीं, ये बहुत उदास जगह है, यहाँ कोई आनंद का जैसा वातावरण नहीं है, मिट्टी हंसती नहीं है, यहाँ की मिट्टी रोती हुई मिट्टी नजर आती है, मतलब उनको वो ध्यान में आ जाता है। वो मिट्टी जो होती है, वो मिट्टी भी अपनी अभिव्यक्ति देती है। इस प्रकार सभी जो एक के जो जीव होते हैं, वे सभी अपने अपने हिसाब से अभिव्यक्ति देते हैं, उनके पास जितना माध्यम है उतने माध्यम से वो अभिव्यक्ति देते जाते हैं। ऐसे बेंद्रिय के जीव होते हैं, बेंद्रिय में
सिर्फ उनके पास दो इंद्रियां होती है, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, लट वगैरह जो जीव होते हैं, तो वो बेंचो के जो चलते हैं, हम अगर उसको हाथ लगाते हैं तुरंत अपना वो रास्ता बदल लेते हैं। उनके चलते हुए रास्ते में अगर हमने अंगुली रखी है तो तुरंत अपना रास्ता बदल लेते हैं। उनको ध्यान में आ जाता है कि हाँ मुझे धोखा है, मुझे दूसरी जगह जाना है। चींटियां भी ऐसा अपना रास्ता तुरंत बदल लेती है। तो ये उनकी अभिव्यक्ति है, इस प्रकार से वो अभिव्यक्ति देते हैं। तो हर एक जीव अपने अपने हिसाब से अभिव्यक्ति देते जाते हैं, अभिव्यक्ति देते जाते हैं। तो ये अभिव्यक्ति का ज्ञान देना, ये श्रुति ज्ञान है। ये उनका तो ये अभिव्यक्ति का ज्ञान होता है। जो भी अपने अपने अभिव्यक्ति देते हैं उसको श्रुत ज्ञान कहा जाता है। तो ऐसे हर एक जीव के अंदर मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान होता है। दोनों ज्ञानों के द्वारा वे अपने विषय को ग्रहण भी करते हैं और उसको अभिव्यक्ति भी देते जाते हैं। तो ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हुआ। तीसरा है मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हो गया। फिर तीसरा है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का अर्थ क्या होता है? अवधि ज्ञान यानी अवधि यानी मर्यादा, सीमा, मर्यादा। तो अमुक सीमा तक का ज्ञान होता है। अमुक सीमा तक मतलब जैसे अमुक अवधि तक जो भी रूपी पदार्थ होते हैं, रूपी पदार्थ यानी जो स्थूल रूप में पदार्थ, जो पुद्गल द्रव्य जो है, अजू द्रव्य जितना भी कुछ रूपी पदार्थ, रूपी यानी आंखों से दिखने वाली जो जो भी चीजें होती है उसको रूपी पदार्थ कहते हैं। तो ये रूपी पदार्थ अमुक अवधि तक जिसको जैसा ज्ञान होता है, ये अवधि ज्ञान में आगे के जो तीन ज्ञान है उनमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। इंद्रियों के बिना ही ये डायरेक्ट आत्मा से होने वाला ज्ञान होता है। और आत्मा से होने वाला जो ज्ञान होता है वो उसमें जितना आवरण हटता जाता है, ज्ञानावरण कर्म का आवरण जितना हटता जाता है उतना क्षेत्र स्पष्ट नजर आने लग जाता है। मतलब यहाँ बैठे बैठे बहुत दूर दूर तक 500 योजन है, 1000 योजन है, दूर दूर तक स्पष्ट नजर में आता है कि कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ कौन बैठा है, कहाँ कौन बोल रहा है, क्या चल रहा है, वो सारा नजर आ जाता है। तो उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। पर उसमें क्या होता है, सिर्फ रूपी पदार्थ दिखते हैं। रूपी पदार्थ यानी जो स्थूल रूप से आंखों से देखने वाले जो चीजें होती है उनको रूपी पदार्थ कहते हैं। तो वो रूपी पदार्थ सिर्फ उसमें से दिखते जाते हैं, तो उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान के द्वारा अमुक अवधि तक का ज्ञान होता है और वहां सिर्फ रूपी पदार्थ दिखते जाते हैं, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि यानी मर्यादा, अमुक मर्यादा तक। फिर है मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान क्या होता है कि वो मन मन में हमारे विचार चलते रहते हैं। तो विचारों की तरंगे उठती है। हमारा मन जो विचार करता है ना, तो उस विचारों की तरंगे उठती जाती है और तरंग उठकर उसका आकार बनता जाता है। मतलब जो मन की प्रक्रिया होती है ना, उस प्रक्रिया में मन की तरंगे उठती है, तरंगों के द्वारा आकार बनता जाता है। तो ये जो आकार बनता जाता है, तरंगे जो आकार लेती है, जैसे हमारे मन में किसी व्यक्ति का विचार आया, तो व्यक्ति का विचार आते से ही मन में व्यक्ति के आकार की तरंगे उत्पन्न हो जाती है। तो जिसको मन परिज्ञान हो जाता है, वह मन परिज्ञान वाला व्यक्ति उस मन परिज्ञान वाला व्यक्ति जो होता है वो उसके तरंगों को बराबर पकड़ लेता है, उस तरंगों को बराबर वो देख लेता है। मतलब किसी के मन में जो भी मन वाला व्यक्ति होता है, जो विचार करता है, मन वाला व्यक्ति जो विचार करता है, उस विचार करने वाले व्यक्ति के मन में जो भी विचार चल रहे हैं वो उन तरंगों के माध्यम से उसके मन में जो विचार चल रहे हैं उन विचारों को पकड़ने का काम, उन विचारों को ध्यान में देने का काम मन परिज्ञान वाले का होता है। मतलब उनको ध्यान में आ जाता है कि ये व्यक्ति किसके बारे में सोच रहा है, किसके बारे में चिंतन कर रहा है। वो सारी मन की बातों को समझने का काम मन परिज्ञान करता है। वो भी मन परिज्ञान आत्मा से ही डायरेक्ट होता है, उसमें भी इंद्रियों की जरूरत नहीं होती है या मन की जरूरत उसमें नहीं होती है, वो डायरेक्ट आत्मा से होता है। और जो पांचवा ज्ञान है केवल ज्ञान। केवल यानी
केवल ज्ञान होता है, वहां से पूरी तरह से आत्मा के ऊपर जो आवरण आया हुआ था पूरी तरह से हट जाता है। आत्मा का पूरा ज्ञान खिल जाता है और ऐसा ज्ञान खुलता है, चारों ओर से एकदम पूरा खुल जाता है और चारों ओर प्रकाश प्रकाश हो जाता है। मतलब जिसको केवल ज्ञान हो जाता है वह व्यक्ति तीनों काल की, तीनों लोक की बातों को, तीन लोक कौन से है? ऊर्ध्व लोक, मध्यम लोक और अधोलोक, तीन लोक है। ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधम लोक, अधोलोक। और तीनों काल यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। मतलब भूतकाल में कैसा था, भविष्य में क्या रहने वाला है, वर्तमान में कैसा है, और संपूर्ण लोक के संपूर्ण काल की बातों को स्पष्ट रूप से जानता और देखते हैं, जानते और देखते हैं। जानना और देखना दोनों काम केवल ज्ञान का अपने आप होता है, उनको देखने की जरूरत नहीं है, उनको सब दिखता ही है। जैसे सूर्य उदित हुआ है आकाश में, तो सूर्य के द्वारा सब कुछ प्रकाश, सब चारों ओर प्रकाश दिखता है, उसके प्रकाश में सभी चीजें प्रकाशित हो जाती है। तो वैसे केवल ज्ञान के द्वारा सभी चीजें प्रकाशित होती रहती है, उनको स्पष्ट सब कुछ नजर आता है, उनको ध्यान देने के। ये बाकी के जो ज्ञान होते हैं ना, अवधि ज्ञान है, मन परे ज्ञान है, अवधि ज्ञान और मनोपरक ज्ञान जो है उसमें तो हमें ध्यान लगाना पड़ता है कि किसी व्यक्ति ने कुछ पूछा या ध्यान लगाया कि हाँ वहां पर क्या चल रहा होगा, तो फिर वहां का दिखता है। इस प्रकार वहां जहाँ हम ध्यान लगाएंगे, उपयोग लगाएंगे, वहां दिखेगा। पर केवल ज्ञान में तो पूरा स्पष्ट नजर आता है, वहां उपयोग लगाने की जरूरत नहीं होती। तो अवधि ज्ञान का अर्थ क्या होता है? अवधि यानी मर्यादा, मर्यादित क्षेत्र में रहे हुए रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानना और देखना। जैसे यहाँ बैठे हैं, यहाँ किसी को अवधि ज्ञान हुआ है, एक स्थान पर अवधि ज्ञान हुआ है, तो अवधि ज्ञान के द्वारा वो उनका अवधि ज्ञान का क्षेत्र है 500-500 योजन चारों ओर, चारों और 500-500 योजन तक का उनको ज्ञान हुआ है। तो 500 योजन तक कहाँ क्या चल रहा है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, किस कौन सी वस्तु क्या है, वो सारा सारा स्पष्ट रूप से उनको दिख जाता है। जिस ओर भी ध्यान देते हैं उस ओर का सब कुछ उनको नजर में आ जाता है। यहाँ बैठे बैठे बम्बई में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, लंदन में क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ये सब कुछ बातें उनको स्पष्ट नजर आ जाती है। तो उसको कहते हैं अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान के प्रकार भी बहुत होते हैं, आगे शायद अपना विषय आएगा तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये सारा अवधि ज्ञान होता है। अवधि यानी मर्यादा, अमुक मर्यादा में रहे हुए रूपी पदार्थों को जानना। रूपी पदार्थ यानी जो हम लोग आंखों से देख सकते हैं, जो स्थूल रूप में जो पदार्थ है, उन पदार्थों को जानता है। अवधि ज्ञान वाला आत्मा की दृष्टि से नहीं जानते हैं, मतलब आत्मा को नहीं देखते हैं, अरूपी चीजों को महसूस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रूपी पदार्थों को देखते हैं। इसीलिए तो सभी देवताओं को भी अवधि ज्ञान होता है, नागी को भी अवधि ज्ञान होता है। तो वो सिर्फ रूपी पदार्थों को ही देखते हैं, वो आत्मा को नहीं देख पाते हैं, या अरूपी पदार्थों को नहीं देख पाते हैं। धर्मास्तिकाय को, अधर्मास्तिकाय को, ये अरूपी जो पदार्थ है उनको नहीं देख पाते हैं, सिर्फ रूपी पदार्थों को ही देखते हैं, देख सकते हैं। उसको कहते हैं अवधि ज्ञान। तो ऐसे अवधि ज्ञान हुआ, फिर मन परिज्ञान हुआ, मन की बातों को जानने वाला मन परिज्ञान। और केवल ज्ञान यानी संपूर्ण लोकाकाश को, लोक आलोक को संपूर्णतः देखते हैं, हाथ पर रखे हुए आंवले के समान, हस्तामलकवत, ऐसा उसको उपमा दी गई है। हाथ पर रखे हुए आंवले के समान वो स्पष्ट रूप से सब कुछ देख सकते हैं, जान सकते हैं। मतलब जैसे हम सामने देख रहे हैं, हमारे सामने कोई चीज है तो उस चीज को हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, ऐसे उनके सामने संपूर्ण विश्व होता है, संपूर्ण लोक आलोक सब कुछ होता है। नहीं, अवैज्ञानिक सिर्फ प्रेजेंट में ही नहीं देखते हैं, पास्ट का भी देखते हैं, फ्यूचर का भी देख सकते हैं। वो सारा वर्णन नदी सूत्र में आता है कि पास्ट में कितना देख सकते हैं, फ्यूचर में कितना देख सकते हैं, वर्तमान में कितना देख सकते हैं, वो सारा उसमें आता है। तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को बुद्धि ज्ञानी भी देखते हैं, मन परिज्ञानी भी देखते हैं, केवल ज्ञानी तो देखते ही है। तो सभी लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये
5 ज्ञान का विषय यहाँ पर इस 90 सूत्र में कहा है। तो क्या कहा, मति श्रुताव अवधि और मन परिज्ञान अगले भाव तक रहता है क्या, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान अगले भाव तक नहीं रहते हैं, ये इसी भाव में रहते हैं। अब इसे वो साथ में नहीं जाते हैं, साथ में से तीर्थंकर के जाते हैं। तीर्थंकर परमात्मा जब जन्म लेते हैं तो उनको जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। वो देवलोक से आते हैं तो उनका अवधि ज्ञान कंटिन्यू रहता है, या नरक से भी आए तो भी उनका अवधि ज्ञान कंटिन्यू रहता है। तो उनको जन्म से होता है, बाकी किसी को भी जन्म से नहीं होता है। और कोई अवधि ज्ञान यहाँ पर अवधि ज्ञान जिसको हो गया है और अवधि ज्ञान होने के बाद भी जिसकी मृत्यु हो गई है, अभी तक मोक्ष प्राप्त नहीं किया है पर मृत्यु हो गई है, तो वो अवधि ज्ञान यहीं पर खत्म हो जाता है। हाँ, यहाँ से वो देवलोक में जाता है तो वो कंटिन्यू आगे रहता ही है, देवलोक में जाने के बाद वहां अवधि ज्ञान होता ही है। या यहाँ से नरक में जाते हैं तो वहां भी वो कंटिन्यू रह सकता है। पर मनुष्य या तिर्यंत में वापिस जन्म लेते हैं तो फिर वो अवधि ज्ञान नहीं रहता है। तो उसमें भी तरतमता हो जाती है, उसमें फर्क होता है। यहाँ जितना हुआ था वैसा ही वहां रहेगा, ऐसी जब नहीं, वहां वहां के अपेक्षा से रहेगा देवता और नाती में। और मनुष्य में मनुष्य के हिसाब से होता है। और अवधि ज्ञान में भी एक 6 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। उसमें एक अवधि ज्ञान ऐसा होता है जिसको अप्रतिपाती कहते हैं। तो अप्रतिपाती अवधि ज्ञान अगर हो जाता है तो अप्रतिपाती अवधि ज्ञान वाले अवश्य उसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसी भाव में वे मोक्ष में चले जाते हैं। इसलिए अगले भाव में अवधि ज्ञान का सवाल नहीं आता, मोक्ष केवल ज्ञान में वो पूरा विलीन हो जाता है। वैसे ही मन पर ज्ञान जो है उसके भी 2 भेद होते हैं, रुजुमति और विपुलमति, ऐसे 2 भेद होते हैं। तो उसमें भी जो विपुलमति वाले जो होते हैं, विपुलमति मन परिज्ञान वाले जो होते हैं, उनका ज्ञान भी केवल ज्ञान में समाहित, वो भी अवश्य उसी भाव में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो विपुलमति वाले और अप्रतिपाती अवधि ज्ञान वाले, इन दोनों को उसी भाव में मोक्ष प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बाकी के अवधि ज्ञान वाले जो होते हैं, अनुगामिक अवधि ज्ञान, अनानुगामिक अवधि ज्ञान, वर्धमान अवधि ज्ञान, हीयमान अवधि ज्ञान, प्रतिपाती अवधि ज्ञान, ये 5 प्रकार के अवधि ज्ञान वाले होते हैं। तो उनका ज्ञान अगले भाव में नहीं जाता है, साथ में वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो 9वां हमारा सूत्र है, इस 90वें सूत्र में कहा है कि मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम, केवलानि ज्ञानम ज्ञानम। तो ये 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। ऐसे सम्यक ज्ञान के बारे में यहाँ से आगे चर्चा शुरू होने वाली है। तो सम्यक ज्ञान सभी के ध्यान में आ गया होगा। जिसको सम्यक दर्शन होता है उसी का ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। बाकी का ज्ञान कौन सा होता है, असम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान जिसको कहते हैं, मिथ्या ज्ञान होता है। क्यों मिथ्या ज्ञान होता है, क्योंकि सम्यक्त्व प्राप्त न होने के कारण से अंतर की कषाय बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है, अहंकार बढ़ा हुआ होता है, अंतर की कषाय अशुद्ध परिणाम होते हैं, स्वयं को बहुत ज्यादा समझने वाले होते हैं। तो उस कारण से उनमें विनय नम्रता का अभाव होता है, दूसरों को कुछ तुच्छ समझते हैं। तो इस कारण से उनका जो ज्ञान है, भले ही कितना ही ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया हो, पर वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही कहलाता है। ये बात एकदम पक्की ध्यान में रख लेना है कि सम्यक दर्शन होने के बाद जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो सारा, पहले भी जो प्राप्त हुआ है या जो प्राप्त हो रहा है, वो सारा सम्यक ज्ञान कहलाता है। क्योंकि हमारी दृष्टि बदल जाती है, सम्यक ज्ञान होने के बाद हमारी दृष्टि ही बदल जाती है। और दृष्टि बदलने के बाद जो भी दिखता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हम कहते ही है। तो जैसी दृष्टि हमारी बदलती वैसी सृष्टि हमें दिखती जाती है। तो सम्यक दृष्टि हो गई है तो ज्ञान भी कैसा हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए सम्यक दर्शन होने के बाद ही सम्यक ज्ञान होता है। यह आध्यात्मिक शास्त्र का सार है। आध्यात्मिक शास्त्र की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से ये विभाजन किया गया है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर हमें सबसे पहले क्या करना है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना है। हमें प्रयत्न कौन सा करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। और जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है तब तक ज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है। तो इसलिए सभी लोग संकल्प करें
सभी लोग ध्यान में ले रहे कि नहीं, मुझे सम्यक दर्शन ही प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना मुझे इस देह को छोड़ना नहीं है। ऐसा अगर संकल्प प्राप्त कर लेते हैं और उसी ओर अपने कदम बढ़ाते हैं, उसी ओर प्रयास शुरू कर देते हैं, तो निश्चित रूप से इस भाव में हम सभी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। सभी को जल्दी जल्दी से सम्यक दर्शन प्राप्त हो और सभी का ज्ञान सम्यक ज्ञान बनने, इन्हीं सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथेनंदन, मथेनंदन सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। तत्वार्थ सूत्र हम सुन रहे हैं। प्रतिदिन एक एक सूत्र पर चिंतन चल रहा है। उमा सती जी ने सारे आगमों का सार निकालकर छोटे छोटे सूत्र में सब बताने का प्रयास किया है। अभी मोक्ष की 3 सीढ़ियां बताई कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन की तो हमने सूत्र भी देखा था, लेकिन सम्यक ज्ञान के लिए उन्होंने कोई विशेष सूत्र नहीं बनाया, क्योंकि महाराज साहब ने अभी बताया है कि जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको अपने आप सम्यक ज्ञान हो जाता है। अभी सम्यक ज्ञान होने के पहले जो हम कुछ चिंतन मनन करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, काफी शास्त्रों का भी अध्ययन कर लिया है, सारा कुछ है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा है तो हमारा ज्ञान कैसा है? मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि उसके पीछे कषाय छिपी हुई होती है। जिस समय सम्यक दर्शन होता है वह अपने आप दृष्टि बदल जाती है। ऐसे बताए कि अत्यंत सभी सूक्ष्म जीवों को भी ज्ञान तो रहता ही है, ज्ञान के बिना कोई जीव नहीं रहता है। और सूक्ष्म एकेंद्रिय से लेकर सभी के पास मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान होता है, लेकिन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान उसका आज पहले भी हमने सुना हुआ है और अच्छी तरह से जो रिवीजन चल रही है। पहले तो काफी दिन हो गए, बहुत सारे लोग कुछ बातें भूल गए होंगे, लेकिन आज वापस हमारे सामने सभी को याद दिला दिया है कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की व्याख्या कर अभी ये जो 5 ज्ञान बताए, सम्यक दर्शन के बगैर हमारी जिंदगी चल सकती है, लेकिन ज्ञान के बगैर जिंदगी नहीं चलती। लेकिन जिस समय सम्यक दर्शन होता है उसी समय हमारा ज्ञान सम्यक होता है। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता है तब तक, जिस समय सम्यक ज्ञान होता है तब उस समय हमारी भावना, विचार, मन सारा स्थिर होने लगता है और अंतर की दृष्टि खुलने लगती है। तो विचारधारा क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कुछ शास्त्र वाचन किया नहीं है, बहुत सारे प्रवचन सुने नहीं, ज्यादा चिंतन मंथन किया नहीं है, कुछ थोड़ी थोड़ी बातों में उनकी धर्म यात्रा चालू रही, कोई मालाएं गिनते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन अगर उनको सम्यक ज्ञान हो गया तो उनका ज्ञान भी क्या हो जाता है? अंतर की दृष्टि खुलती है, और अंतर की दृष्टि खुलने के बाद काफी सारी बातें उनको अपने आप समझ में आने लगती है। अभी इस ज्ञान के 5 प्रकार बताए हैं: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान और केवल ज्ञान। नंदी सूत्र में इसका बहुत विशद रूप से हमारा अध्ययन हुआ था, और इतनी कुछ बातें हमेशा के लिए जो बताई है कि अभी किसी ने भी मति ज्ञान की परिभाषा पूछी तो कहना है कि 5 इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, सिर्फ बोध होता है, वो मति ज्ञान है। लेकिन श्रुत ज्ञान की विशेषता यह होती है कि जो हमने ग्रहण किया है, जो हमने सुना है, पढ़ा है, अभिव्यक्ति देने का काम श्रुत ज्ञान करता है। यानी 5 ज्ञान में से एक ही ज्ञान ऐसा है कि वो अभिव्यक्ति देता है, बाकी सभी चारों ज्ञान स्वयं के लिए होते हैं। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान, केवल ज्ञान, सभी ज्ञान स्वयं के लिए है, लेकिन श्रुत ज्ञान पर के लिए है, क्योंकि अभिव्यक्ति देने के बाद आपके जो विचार है वो सबके सामने हम प्रस्तुत कर सकते हैं। और श्रुत ज्ञान भी 5 इंद्रिय और मन के द्वारा ही होता है। विशेषता यह है मन की, हमको कहते हैं
बिन लगाम का घोड़ा जरूर है, लेकिन मन अगर वहां पर उपस्थित है तो ही हमें कुछ बातें समझती है। मन अगर उपस्थित नहीं है तो कितना भी सुना, कितना भी देखा, फिर भी उस पर हमारा चिंतन मंथन नहीं चलता है। मन मन सबसे क्या है, किमया करने वाला तो हमारा मन ही है। तो एक ज्ञान की जो बातें हम सुन रहे हैं कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान का भी आज बताया है कि मर्यादित क्षेत्र में रहे हुए रूपी पदार्थ को ही जानते हैं। मनोपरय ज्ञानी सन्नी पंचेंद्रिय के मन की बातों को ही जानते हैं, क्योंकि वो तरंगे को पकड़ते हैं और तरंगों से जो आकार निकलता है और किसके बारे में ये बोल रहे हैं, किसके बारे में इनके विचार चल रहे हैं, उसके द्वारा उनको समझ सकता है। और केवल ज्ञानी क्या है, तीनों त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानते भी है और देखते भी है। ऐसे इन सारी बातों की हमने क्या कर ली है, आज पहले भी जानकारी ली थी और आज अच्छी तरह से सारी परिभाषाएं सभी को ध्यान में रह जाएगी। एक विशेष है कि अवधि ज्ञान अभी रोज सुनते हैं, वही बातें सुनने के बाद कुछ न कुछ नया मिलता है। कि जो 6 प्रकार का अवधि ज्ञान है, जो अप्रतिपादित ज्ञान एक ऐसा है कि जो उसी भाव में केवल ज्ञान में विलीन हो जाता है। और मनोपरय ज्ञान भी रुजुमति और विपुलमति, मनोपरय ज्ञान भी केवल ज्ञान में विलीन होकर उसी भाव में केवल ज्ञान होकर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। यानी अवधि ज्ञान और मनोपरय ज्ञान की यह एक विशेषता है। बहुत बार मन में विचार आता है ना, इस जन्म में अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है तो अगले जन्म तक वो हमारे साथ चलेगा, नहीं चलता है। उसके जो 6 प्रकार बताए थे, अनुगामियं, अनानुगामियं, वड्ढमानयं, यमानयं, परिवायं, अपरिवाय, तो जो बताए हैं 5 कैसे है कि इस जन्म में साधना बढ़ती रही, आपकी शिखर पर पहुंच गए तो आगे आपके साथ चलने वाले, नहीं तो वहां पर वो समाप्त हो सकते हैं। ऐसे इस ज्ञान की विशेषता आज हमने जानी है। और बार बार कहने का उद्देश्य ये है, एक बार समझाने के बाद, 2 बार समझाने के बाद हम भूल सकते हैं, लेकिन एक बात जब बार बार कही जाती है तो दिमाग में अच्छी तरह से फिट बैठ जाती है। और अभी किसी को भी पूछा तो सभी 5 ज्ञान की क्या करते हैं, परिभाषा अच्छी तरह से दे सकते हैं। अभी परिभाषा देंगे, जानकारी होगी, चिंतन होगा, मंथन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तो ये जाना हुआ ज्ञान भी हमारा मिथ्या ज्ञान न बन जाए, इसकी हमें क्या लेनी है, जिम्मेदारी लेनी है और प्रयास करना है कि इतना अच्छा मौका मिलने के बाद अगर हम सम्यक दर्शन से वंचित रह जाएंगे तो कल हमने देखा था पुद्गल परावर्तन में किस तरह से जन्म मरण की परंपरा चलती है, वैसी ही हमारी न चले, कहीं ना कहीं उसको ब्रेक लगकर हम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े, ऐसा प्रयास हमारे द्वारा हो। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। महेश भैया है क्या? अच्छा, महेश भैया है क्या? अर्चना, महेश भैया शायद अर्चना है ना? अर्चना नहीं है। पचकान और मंगल पाटिल हाँ, के प्रश्न है, तो जिसको पूछना है वो लिख के पूछे फिर। हाँ जी, पचकान कर लेते हैं तब तक। बेलेकल के नौकाश्री पोर्शी देवकोशी आप प्रधान ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य नौकाश्री पोर्शी देर पोर्शी आपापल्या धारणा प्रमाणे उपयुक्त पचकान अस्नम पाणम ठायमम छायमम अनर्थना भोजनम सहसा गारणम सव समाधि वत्तिया गारणम होस्तिरे होस्तिरे होस्तिरे। हाँ जी,
कल का व्यासना अगर किसी का है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। उगेश्वरे व्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना तिथ्या रात्नाच्या विहार पचखान अनंतरा भोजनम सहस्रागारणम सवसमाही वत्तियागारणम होस्तिरे होस्तिरे होस्तिरे। कल का एकासना ओम शांति शांति शांति। उगेश्वरे एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना तिथ्या रात्नाच्या विहार पचखान अनंतरा भोजनम सहस्रागारणम सवसमाही वत्तियागारणम होस्तिरे होस्तिरे होस्तिरे। कल का आयंबिल ओम शांति शांति शांति। उगेश्वरे आयंबिल एकटक उपरांत दिवसना तिथ्या रात्नाच्या विहार पचखान 5 विगरा पचखान अनंतरा भोजनम सहस्रागारणम सवसमाही वत्तियागारणम होस्तिरे होस्तिरे होस्तिरे। मंगल पाठ सुना देते हैं। जिनको भी प्रश्न होंगे अब वो आप लिख के रखो या अगले सोमवार के दिन हम वापिस देखेंगे। अभी तो आज का हमारा इस सप्ताह का तो आज आखिरी दिन था। सोमवार के दिन वापिस हम मिलेंगे। आज मंगल पाठ सुना देते हैं। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चित्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम। चित्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चित्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा कोई जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद बोल। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। मध्यान्ह हाँ सम्यक दर्शन की कला सिखाने वाले हमारा सबका प्रयास एक ही है कि सभी को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। तो हम सभी उसी प्रयास में आपके मार्गदर्शन में रहेंगे। इसी मंगल भावना के साथ हमारी सभी की ओर से कोटि कोटि बार वंदना नमस्कार। नहीं है ना महेश भाई? केला का? द्या ना फोन तिचा. त्यासाठी आम्ही थांबलो होतो. कुठे आहे तिचा? अच्छा कटे तू? अच्छा 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 कोई बात नहीं सब अर्चना अपना है अपना लेकिन तो अनम्यूट नहीं किया गया। आप ही होस्ट बने हमारे साथ।